साईं राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साईं राम। इस वीडियो के द्वारा मैं बाबा के जीवन काल में हुए उनके दिव्य और अद्भुत विभूति के चमत्कार को बताऊंगी। अपने जीवन काल में बाबा ने द्वारका माई में धुनी प्रज्वलित की। इस धुनी की राख को विभूति या उदी कहते हैं। बाबा की कृपा से आज भी यह धुनी अखंड जल रही है। यह धुनी बाबा के होने की साक्षी है और हमें विश्वास देती है कि इस विभूति के रूप में बाबा हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। यह दिव्य और संजीवनी विभूति का सेवन करने से या उपयोग करने से भक्तों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होता है। मन शांति मिलती है। श्री साई सच्चरित्र में लिखा है, जब भक्तगण विदा लेते तब बाबा उन्हें प्रसाद के रूप में ऊदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त भक्तों के मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन ऊदी के संबंध में भी है। भजन के बोल है, रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा यह गीत शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ऊदी का चमत्कार। डॉक्टर पिल्लई बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण बाबा उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाव कहकर पुकारते। डॉक्टर पिल्लई सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहे। एक बार डॉक्टर पिल्लई को नासूर हो गया। वे काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असह्य पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही है। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी यह पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो दया के अवतार ही है। वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्लई से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। जाओ, पीठ पर लाद कर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में पिल्लई को वहां लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गोद देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि पिछले जन्म के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। ईश्वर यानी मालिक ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा
उनकी शरण में जाओ। फिर देखो कि वे क्या करते हैं। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा। तब तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। ऐसा बाबा ने डॉक्टर पिल्ले से कहा। जब यह वार्तालाप हो ही रहा था, उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वह दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था, तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासुर वाले पैर पर पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासुर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत हो गए। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया, वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासुर को हटा दिया। वह अब फिर से क्यों आएगा? अब जाकर वाड़े में विश्राम करो। तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से, बिना किसी औषधि या चिकित्सा के, डॉक्टर पिल्ले 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसे कि बाबा ने उनसे कहा था। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्त को रोग मुक्त कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।